तो देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और ये इसका मकसद ये है कि हमारी तैयारी कितनी है। चलते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर झारखंड मनीष, और हमारे साथ रिम्स से आशीष तिवारी भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मनीष का रुख करेंगे। मनीष, आज क्या तैयारी रहेगी? देखिए, ठीक 12 बजे के करीब रांची के सदर अस्पताल में राजेश झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचेंगे और वहां पर मॉक ड्रिल का जो है की शुरुआत की जाएगी। और क्योंकि खुद हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से समझते हैं। बन्ना जी, कल देर रात आप लोगों ने हाई लेवल मीटिंग की मुख्यमंत्री के साथ, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी थे। आज मॉक ड्रिल है 12 बजे से, मैसेज क्या देना चाहेंगे जी बिहार झारखंड के जरिए झारखंड की आवाम को? जी नमस्कार। कल हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में एक हाई प्रोफाइल बैठक की थी, जिस बैठक में हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होम सेक्रेटरी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव और कई हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए बड़े अधिकारी मौजूद थे। और हम लोगों ने फिर से विश्वव्यापी कोरोना के दृष्टिगत करते हुए हम लोगों ने अपनी तैयारियों का पूर्वावलोकन किया है। और आज के दिन में हम लोग काफ़ी कोरोना से लड़ने के अभ्यस्त भी हो चुके हैं। और मैं राज्य की जनता से भी अपील करूंगा कि डर से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब डर आएगा तो हम डट के मुकाबला करने में सामर्थ हैं। आज हमारे पास 19,335 बेड सुरक्षित हैं। आज हमारे पास वेंटिलेटर जो हैं वो 1,456 वेंटिलेटर हमारे पास मौजूद हैं। हमारे जो है आईसीयू के बेड 1,447 मौजूद हैं। आज हमारे पास 11,335 बेड हमारा जो है ऑक्सीजन सपोर्ट का बेड है। 5,000 के आसपास हमारे नॉन ऑक्सीजन के बेड हैं। 122 पीएसए प्लांट हम लोगों ने लगा दिया है। आपको याद होगा कि कोरोना का प्रथम चक्र जब था तब एक भी हमारे पास आरटीपीसीआर लैब नहीं था। आज हमारे पास 27 आरटीपीसीआर लैब हम बना रहे हैं और करीब करीब 20 हमारे अब कारगर रूप से चलने वाले हैं। 8 तो चल रहे हैं और 12 ऑलरेडी बन के रेडी हो गए हैं। खाली आईसीएमआर का परमिशन के लिए निवेदन पत्र किया है। जैसे ही परमिशन होगा तो 20 हमारे आरटीपीसीआर हो जाएंगे। कोबास 6800 हमने 2 जगह लगा दिया है। आपको याद होगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी हमारे सैंपल बाहर जाते थे और पहले बैकलॉग बहुत ज़्यादा था। आज हमारे 300 ट्रूनेट मशीन काम कर रही हैं और इसी के साथ हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन हमने लगा दिया है। तो हम सभी तरीके से चाक चौबंद हो रहे हैं। लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश निर्देश प्राप्त हुआ है कि सारी चीज़ों की पुनर्समीक्षा होगी और कहाँ पर कमी है मैन पावर की, कहाँ पर व्यवस्थाओं की कमी है। और भगवान न करे विपरीत परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन विपरीत परिस्थितियाँ यदि आएंगी तो हम अपने झारखंड के लोगों के जान माल की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम निश्चित तौर पर ये झारखंड ट्राइबल पिछड़ा दलित स्टेट ज़रूर है, लेकिन हमारी मन मस्तिष्क जो है एडवांस प्लानिंग के तरफ आगे बढ़ती हैं। तो हम निश्चित तौर पर अपने राज्य के जिस तरीके से पूर्व में हम अभ्यस्त हुए हैं, हम उससे भी बेहतर प्रबंधन करेंगे और लोगों की जान माल को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन बन्ना जी, एक अहम सवाल ये भी है कि जो दूसरों राज्य से झारखंड की यात्रा करने वाले हैं, उन यात्रियों को आप इस मंच से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप झारखंड आना चाह रहे हैं, चाहे वो बाई रोड हो, बाई ट्रेन हो या बाई प्लेन हो, तो किन बातों का एहतियात रखें ताकि उन्हें परेशानी ना हो? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर अभी नववर्ष का भी मैं सभी लोगों को बहुत नववर्ष की मंगलमय की शुभकामना देता हूँ। प्रभु यीशु का जन्म हुआ है, उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन यह लोगों से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि हम जश्न ज़रूर मनाएं, लेकिन जश्न इस हद तक जश्न ना हो कि वो जश्न जो है हमारे लिए एक मुसीबत बन जाए। तो निश्चित तौर पर हमको जश्न मनाना है। वो कहते भी हैं कि मनाओ जश्न बहारा, इस एहतियात के साथ कि इसकी लौ से किसी का घर ना चले। तो जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जश्न को ये समझते हुए कि विश्वव्यापी संकट भी है, उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा दूरी मेंटेन करें, थोड़ा लोग एक दूसरे को समझें और कोरोना के जो पूर्व के विध्वंसकारी हमारे स्मृति पटल पे जो अभी तक दाग हैं
वो दाग अभी तक मिटे नहीं हैं। तो और उसके बाद नई जो है संकट के आने की सूचनाएं मिल रही हैं, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ यदि हम लोग पर्व त्यौहार मनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और हमारी सरकार ने सभी हमारे विभाग को 24 ज़िले के उपायुक्तों को निर्देश दिया है। हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट हैं, एयरपोर्ट में हम लोगों ने अभी थर्मो स्कैनिंग करने का भी निर्देश दिया है। हमारे रेलवे स्टेशन में भी थर्मो स्कैनिंग हो रही है, हमारे बस स्टॉप पे हो रही है, राज्य के जो मुख्य मार्ग हैं आवागमन के वहाँ भी रोक के थर्मो स्कैनिंग हो रही है। इसी के साथ हम रेड से भी आगे जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास पर्याप्त RT-PCR मशीन है, हम RT-PCR से भी कलेक्ट करेंगे। और चूँकि अभी तक जो वेरिएंट है वो वेरिएंट अभी तक हिंदुस्तान में उस तरह के वेरिएंट नहीं आए हैं, लेकिन हमको सजग रहना होगा और हमको ये ज़रूर दिमाग में रखना होगा कि चूँकि ये वेरिएंट टाइम टू टाइम अपने आकार प्रकार को भी बदलने वाले हैं, तो किसके बॉडी में जाकर ये वेरिएंट किस रूप में आगे बढ़ेगा और इसकी स्प्रेड क्षमता जो है, आपको याद होगा कि डेल्टा जब आया था तो डेल्टा की स्प्रेड क्षमता 2 गुनी थी और डेल्टा जो है 7 दिन में स्प्रेड होता था। और ये जो है इसकी जो है स्प्रेड करने की क्षमता जो है ये 16 लोगों में है, 1 से 16 आदमी इफेक्टेड होगा और 72 घंटा में ये इफेक्टेड हो जाएगा। तो ये डेल्टा से काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है क्षमता है स्प्रेड करने की। तो हम लोग चूँकि भारत के लोग, झारखंड के लोग, हमारी जो है प्रतिरोधात्मक क्षमता ज़्यादा है, चूँकि हमारी जो जलवायु है उसमें रहते हैं। चीन में अभी तो चीन अपना आंकड़ा देना बंद कर दिया है। चीन अपने पोर्टल में ये नहीं बता रहा है कि रोज़ कितनी डेथ हो रही हैं, लेकिन वहाँ की स्थितियाँ बहुत भयावह हैं। दुनिया के और कई देशों की स्थितियाँ भयावह हो रही हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक और अहम सवाल है कि जो अब ठंडे की छुट्टी खत्म होने के बाद झारखंड में भी स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, तो क्या आप लोग कोई गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि बच्चों को मास्क पहनना है या कुछ इस तरह का कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए, अभी तक मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी से बातचीत किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। उनसे मैंने पूछा भी था कि मांडविया साहब, ये जो अभी नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट का नेचर, कल्चर और इसके स्प्रेड वगैरह सारी चीज़ों को क्या हमारे देश के विधि वैज्ञानिकों ने या दुनिया के देशों के विधि वैज्ञानिकों ने समझा है? तो उन्होंने भी इसमें मतलब जो है असमर्थता व्यक्त की। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे स्थितियां थोड़ी थोड़ी क्लियर होती जाएंगी, हम समझने लगेंगे कि ये लंग्स में इफ़ेक्ट कर रहा है, कि ये माइंड में इफ़ेक्ट कर रहा है। आपको याद होगा कि डेल्टा जो आया था तो वो लंग्स में बहुत इफेक्ट करता था, ऑक्सीजन की बड़ी आवश्यकता पड़ती थी। तो अब ये जो नया वेरिएंट आया है, ये वेरिएंट किस तरीके से बॉडी को हार्म करेगा, जब हम इसकी थोड़ी सूक्ष्म विवेचना कर लेंगे तो हम फिर अपने बच्चों को, अपने राज्य की जनता को उसी प्रकार से अलर्ट करेंगे। हवा में हम तीर चलाने वाले लोग नहीं हैं। हम परिस्थिति को समझ के, बूझ के उस पर उचित निर्णय करते हुए, ना किसी को डरने की जरूरत है। सरकार पूरी गंभीरता से प्रहरी की तरह खड़ी है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।